हमारे प्यारे छात्रों, पिछले दिन हम लोगों ने कविवर बिहारी लाल के कुछ दोहों को पढ़ा और समझा था। तो आइए आज उनके कुछ और दोहों को पढ़कर समझने का प्रयास किया जाए। उनका एक दोहा है, जोग जुगति सिख ये सबे, जोग जुगति सिख ये सबे, मनो महामुनि मैन, चाहत प्रिय अद्वैतता, कानन सेवत नैन। इस दोहे में कविवर बिहारी लाल ने नायिका की मुग्धावस्था में, उसके यौवन के विकास में नेत्रों की विशालता का वर्णन किया है। इस वर्णन में ही यह भी संकेतित है कि उसे प्रिय मिलन के सुयोग प्राप्त हो रहे हैं। कवि के अनुसार नायिका के नेत्र रूपी योगी अब कानन से भी हो चले हैं। तात्पर्य यह कि उसके नेत्र बड़े होकर फैलकर कानों तक पहुंच गए हैं, तो दूसरे रूप में यह कि वे नेत्र रूपी योगी अब कानन अर्थात वन में बस गए हैं। ऐसा लगता है मानो कामदेव रूपी महामुनि से योग की सारी युक्तियां सीखे ये प्रिय अद्वैतता चाह रहे हैं। इस प्रकार इस दोहे में योग सिद्धांत का श्रृंगार वर्णन में विनियोग है, जिससे कवि की कवित्व शक्ति की विलक्षणता का पता चलता है। यहाँ जोग, अद्वैतता और कानन जैसे शब्दों में श्लेष, महामुनि मैन में रूपक और पूरे दोहे में सिद्धास्पद फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। उनका अगला दोहा है, अनिया रे दी रघद्रिगनी, अनिया रे दी रघद्रिगनी, किती न तरुण समान, वह चितवनी और एक छो, जेहि बस होत सुजान। इस दोहे में नायिका की चितवन की विलक्षणता दिग्दर्शित है। कवि कहते हैं कि यूं तो नुकीली और बड़ी बड़ी आंखों वाली युवतियां बहुत होती हैं, किंतु वह चितवन ही कुछ और होती है जो रसिक जनों को अपने वश में कर लेती है, उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर बांध लेती है। इस दोहे में वक्रोक्ति, व्यतिरेक और भेद का अतिशयोक्ति अलंकार की स्थिति स्पष्ट है। अगला दोहा है, तियकित किमनय ती पढ़ी, तियकित कमनय ती पढ़ी, बिनु जिह भौह कमान, चलचित बेझो चुकति नहीं, बंक बिलोक निबान। इस दोहे में नायिका के नेत्रों के अचूक प्रभाव की प्रशंसा है। नायिका से उसकी सखी कहती है कि तूने ऐसी अद्भुत तीरंदाजी कहां से, किससे सीखी है कि बिना प्रत्यंचा के ही भौह रूपी कमान से तिरछी चितवन का बाण चलाकर अपने लक्ष्य को बेध डालती है, उसमें कभी भी नहीं चूकती। इस प्रकार यहाँ नायिका की चितवन की अचूक मारक क्षमता का संकेत है। अगला दोहा है, ठारे डारे ठोड़ी गाढ़ गही, नैन बटोही मारी, चिलक चौंधी में रूप ठग, हांसी फांसी डारी। यह दोहा भी नायिका के प्रति सखी वचन ही है।
वह कहती है कि तेरे रूप रूपी ठग ने चकाचौंध में पड़े नेत्र रूपी पथिकों को गले में हंसी की फांसी डालकर उन्हें मारकर ठोड़ी के गड्ढे में डाल रखा है। अर्थात जो भी नेत्र तेरे रूप के दर्शन करते हैं वे मारे जाकर उसके वश में होकर चिबुक के गड्ढे में डाल दिए जाते हैं, अर्थात वहां जाकर अटक कर रह जाते हैं। अभिप्राय यह कि नायिका के रूप का जादू सामने वालों को मदमत्त कर देते हैं। उनका अगला दोहा देखा जाए। कर समेट कछ भुज उलटी खै शीस पटटार काको मन बांधे न यह जूरो बांध निहार। बिहारी के इस दोहे में गजब की चित्रात्मकता है। कवि कहते हैं कि भुजाओं को पीछे की ओर मोड़कर हाथों से अपने बालों को समेटकर और भुजमूलों पर सिर का वस्त्र हटाकर वह जूरा बांधने वाली नायिका भला किसका मन नहीं बांध लेती, अर्थात अपनी रूप छटा और अदा से सबको अपनी ओर खींच लेती है, बरबस अपने वश में कर लेती है। इस दोहे में नियोजित दृश्य बिंब सचमुच अतिशय मनोहारी और प्रभावकारी है। बिहारी लाल का अगला दोहा है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशिके सर आर गुरु। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशिके सर आर गुरु इक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगता। यह दोहा नहीं सोरठा छंद है। दोहा और सोरठा में ज्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ क्रम का अंतर होता है। दोहे को पलट देने पर सोरठा छंद बन जाता है। यानी इसे जब हम इस रूप में पढ़ेंगे कि मुख शशि केसर आर गुरु मंगल बिंदु सुरंग रसमय किए लोचन जगत इकनारी लही संग, तो यह दोहा छंद का उदाहरण होगा। जबकि अभी इस रूप में कि मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर यार गुरु इक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत, यह सोरठा छंद है। इस सोरठे में कहा गया है कि नायिका का मुख चंद्रमा है, उसके भाल पर रोड़ी की बिंदी मंगल और केसर का आरा तिरछा टीका तिलक बृहस्पति है। इन तीनों ने एक राशि पाकर संसार के नेत्रों को जलमग्न कर दिया है, जलमय कर दिया है। इन्हें देखने से देखने वालों के नेत्रों में खुशी के और न देखने से दुख के आंसू उमड़ पड़ते हैं। ध्यातव्य है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति के एक राशि में आने पर जल योग होता है, जल का योग बनता है। बिहारी लाल ने ज्योतिष के इसी सिद्धांत का इस दोहे में श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत विनियोग किया है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें ज्योतिष विद्या का भी अच्छा ज्ञान था और उसका प्रयोग उपयोग उन्होंने अपने दोहों में किया है। तो छात्रों, आज इतना ही। इनके अन्य दोहों को फिर कभी बाद में। धन्यवाद।